नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी और ये है thelalantop.com का न्यूज़ रूम। तारीख है 11 मार्च। इस तारीख के इंतज़ार में हमने अपनी कितनी रातें काली की, ज़िले बदले, 40 दिनों में 11,300 किलोमीटर का सफ़र। नतीजा आ गया। हमने यूपी की कवरेज ज़मीन पर जाके की थी। यूपी के नतीजों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 322 सीटों पर आगे चल रहा है। ये लगभग फाइनल रुझान है। 320, 322, 323, ये 2-3 टैली बदलती रहेंगी, पर ये 320 के अल्ले पल्ले रहेगा। बीजेपी ने मिशन का नाम दिया था 265 प्लस। बाद में अमित शाह लगातार कहते रहे 300 ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये 300 से भी लगभग 2 दर्जन सीटें ज़्यादा हैं। नरेंद्र मोदी की लहर है, कोई इसमें इनकार की बात नहीं है। सवाल ये है, मोदी लहर में भी भाजपा के वो कौन से चर्चित चेहरे हैं जो खेत रहे, जो चुनाव हार गए। कई लोग हैं, कई लोग चुनाव हारे हैं। टू बी प्रिसाइज 58 सपा को नजर आ रही हैं, 18 बसपा को, यानी कि 58 और 10 68 और 8 74, 6-7 कांग्रेस को आ रही हैं। मतलब जो 70-80 सीटें हैं उन पर हारे हैं। पर हमने 6 चेहरे ऐसे चुने हैं जो चर्चित थे, जिनको नेशनल मीडिया भी जिन पर फोकस कर रहा था, जिनको तवज्जो दे रहा था, और वो चुनाव हार गए नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद। इसमें पहला नाम है कैराना से सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह। उनके भतीजे, मतलब मृगांका के भाई, चचेरे भाई अनिल सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि अपनी बेटी को चुनाव जितवाने के लिए ये फर्जी पलायनवाद के षड्यंत्र और थ्योरीज पेश कर रहे हैं, और मृगांका सिंह बुरी तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए हैं। दूसरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव की बीजेपी की बड़ी जीत के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई बार विधायक रहे हैं, वो भी बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। तीसरे बड़े कैंडिडेट रायबरेली की ऊंचाहार सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य, पिछली बार भी चुनाव हारे थे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी हारी थी चुनाव लोकसभा का, और उसके बाद उत्कृष्ट मौर्य फिर से चुनाव हार गए हैं। जब हम लोग पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव का जायजा ले रहे थे, तभी लोगों ने कहा था कि उत्कृष्ट मौर्य चुनाव हार रहे हैं। लोगों ने सही कहा था। 3 बड़े नाम। चौथा बड़ा नाम जो नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद चुनाव हारता नजर आ रहा है, वो है कानपुर की आर्यनगर सीट से सलिल विश्नोई। अब देखिए, जब बीजेपी ढलान पे थी साल 2002 से, तब सलिल विश्नोई ने चुनाव जीतना शुरू किया। 2002 में चुनाव जीता, 2007 में चुनाव जीता, 2012 में चुनाव जीता, जीत की हैट्रिक। और अब जब भाजपा सरकार बनाने जा रही है तो सलिल विश्नोई चुनाव हार गए हैं समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी से। इसके बावजूद कि गठबंधन यहाँ पर भी फेल रहा, यहाँ पर हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। श्री प्रकाश जायसवाल यूपीए की सरकार में मंत्री रहे, 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे कानपुर से। उनके भाई प्रमोद जायसवाल ने पर्चा भरा था, बाद में सीट सपा के पास चली गई। प्रमोद जायसवाल ने प्रचार नहीं किया होगा, इसलिए उनको 1,500-2 हज़ार ही वोट मिला। अभी दिखाएंगे, सारी सीटें दिखाएंगे। नाम दिखवाइए जरा, कौन रह गया है सलिल विश्नोई के अलावा। अगला नाम है जगदीश तिवारी उर्फ बाल्टी बाबा, जो पडरौना कुशीनगर की तमकुही राज से कांग्रेस के अजय लल्लू से, जो वहां के सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव हार रहे हैं, काफी पीछे हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता है। आखिरी नाम है गोरखपुर से सटी चिल्लू पार की सीट, जहां पर विनय तिवारी, हरिशंकर तिवारी के बेटे सफिशिएंट बढ़त ले चुके हैं, चुनाव जीत रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और पिछली 2 बार से बसपा के टिकट पर चुनाव जीत रहे शमशान बाबा, यानी कि राजेश त्रिपाठी, जो इस बार भाजपा में आ गए थे, वो चुनाव हार रहे हैं। ये वो 6 चेहरे हैं। अब जरा दिखा देते हैं कि इन 6 चेहरों के चेहरे कैसे हैं, कितने मार्जिन से जीत हार रहे हैं, क्या फैक्टर है। विशाल के जरिए आप ऐसे मोड़ लीजिए कुर्सी जी। ये देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 में लगातार इनकी शक्ल दिखाई जा रही थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरठ सदर की सीट से 4-5 बार विधायक रहे हैं। क्या है मेरठ सदर, दिखाइए। मेरठ सदर पर ये दूसरे नंबर पर हैं और करीब 28,000 या 29,000 वोटों से हार चुके हैं। रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। 26-3-29,000 वोटों से चुनाव हारे हैं समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब भी चुनाव जीतते थे, उसकी एक वजह यह होती थी कि विपक्षी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रख के यहाँ पर टिकट बांटती थी।
इस बार ऐसा नहीं हुआ है। गठबंधन की तरफ से सीट सपा को गई, रफीक अंसारी को टिकट मिला। बसपा ने पंकज जौली, व्यापारी नेता हैं, पंजाबी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं अमित जी, पंकज जौली मेरठ पर, तो उन्होंने भी बीजेपी के उसमें डेंट मारा। हालांकि पंकज जौली को 12,000 ही वोट मिले, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पंकज जौली की वजह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के विरोध में एक तरफा वोट मिला और लक्ष्मीकांत वाजपेयी मोदी लहर के बावजूद इसीलिए ढेर रहे। दूसरी सीट ये है उत्कृष्ट मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे, कभी रायबरेली की ही दलमऊ सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीतते थे, लगातार जीते, 96, 2002 और 2007 में वो हार गए तो 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पडरौना चले गए, वहां आरपीएन सिंह से हारे, तो आरपीएन सिंह की खाली की हुई पडरौना की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। उन्होंने नारा दिया था तब, ऊपर मंत्री नीचे मंत्री, आरपीएन सिंह यूपीए सरकार में मंत्री थे, यूपीए 2 में, और कहा कि मैं बसपा की सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य चुनाव में डिक्लेयर हो चुका है, इसका मतलब 2000 वोट से चुनाव हारे हैं। समाजवादी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव के करीबी मनोज पांडे यहां से 59,103 वोट पाकर चुनाव जीते हैं। उत्कृष्ट मौर्य पहले तीसरे नंबर पे चल रहे थे, बाद में दूसरे नंबर पे आ गए, 57,169 वोट, लगभग 2000 वोटों का, लगभग 2000 का राउंड फिगर में फासला। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा झटका है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े लाव लश्कर के साथ आए थे, 15-20 सीटें मांग रहे थे, जगह जगह जाके रैली की थी। अमित शाह ने भी कहा कि भाई ताकत दिखाइए, शक्ति प्रदर्शन करिए। बीजेपी का लोकल कार्डर बहुत नहीं जुड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य भी असहज थे, क्योंकि ये भी मौर्य वो भी मौर्य, तो उन्हें लग रहा था कि इनके आने से मेरा कद कम ना हो जाए। फिर आई टिकट मांगने की बारी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 30 की लिस्ट पकड़ाई, फिर 30 को घटा के 18 किया, 18 को घटा के 10 किया, 10 को 5 किया, आखिरी में 3 मांगने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए टिकट, उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट और संघमित्रा मौर्य इनकी बेटी के लिए टिकट। मिले कितने? 2, एक स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की सीट, दूसरी उत्कृष्ट मौर्य की, बल्कि 3 कह लीजिए, क्योंकि तमकुई राज से जो बाल्टी बाबा को टिकट मिला है वो भी इन्हीं कहने मिला है, उस पर भी आएंगे। फिलहाल उत्कृष्ट मौर्य का हम आपको बता रहे थे। अगले राजेश त्रिपाठी उर्फ शमशान बाबा, पत्रकार रहे, राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों से लंबे समय तक जुड़े रहे और चिल्लू पार की सीट पर 1985 से लगातार हरिशंकर तिवारी चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे। जब भी जिस पार्टी की सरकार होती थी उसके पाले में चले जाते थे, मंत्री भी बने। 1996 में जब कल्याण सिंह की सरकार को कई निर्दलियों ने बचाया, उसके बाद हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया गया। 2002 में फिर चुनाव जीत गए, लेकिन 2007 में राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी का एम्पायर ध्वस्त कर दिया। 2009 में फिर ये लोग बसपा में आ गया, तिवारी परिवार, गोरखपुर के जटाशंकर कहाता, जिसको अब तिवारी जी कहाता कहा जाता है, उसमें रहने वाले लोग। और इनके एक बेटे भीष्म खलीलाबाद से लोकसभा के सांसद भी रहे। विनय जो बड़े बेटे हैं वो 12 में भी चुनाव हारे चिल्लू पार्क सीट से, 7 में पापा हारे हरिशंकर तिवारी, 12 में बेटे हारे विनय, या इसका उल्टा ऐसा ही कुछ हुआ था, है ना? साथ में इन्होंने, मतलब वो लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, इन्होंने हराया था हरिशंकर तिवारी को। अच्छा, 12 में बेटे को हराया, 12 में बेटे को हराया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जिस पार्टी से इन्होंने उनका किला भेदा था, बसपा, आज उन्हीं पार्टी में जब वो तिवारी परिवार चला गया और उसी पार्टी से आज वो चुनाव जीता और इनको चुनाव हराया। विनय शंकर तिवारी, अभी काउंटिंग चल रही है, 76,812 वोट, और राजेश त्रिपाठी 73,061, 3,500 वोटों का फासला है। और अब मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म है, तो बहुत ही कुछ उलटफेर हो जाए तो बात दूसरी, वरना राजेश त्रिपाठी और शमशान बाबा, जिनके मुक्ति गृह नाम है उसका, मुक्ति पथ पर नरेंद्र मोदी और कई लोगों की एक बड़ी सी बुकलेट छापी थी उन्होंने, और बड़े बड़े नेता वहां आ रहे थे। वहां पे इन लोगों को सिंदूर का पौधा नजर आया था, कई अलग अलग बड़े विलक्षण किस्म के पौधे लगा रखे थे उन्होंने। वो ऐसा शमशान गृह है जिसके बगीचे में सगाइयां भी होती हैं, मुंह दिखाई भी होती है, और वो सारी चीजें होती है। अद्भुत था वो नजारा जी। एक आखिरी, हाँ, जगदीश, सलील बिश्नोई तो बता चुके हैं, सलील बिश्नोई की सीट। जगदीश तिवारी और बाल्टी बाबा, तमकुई राज से, जरा दिखाइए इनकी शक्ल। ये बाल्टी बाबा हैं। क्या है बाल्टी बाबा की कहानी? 80 के दशक में नहर बन रही थी एक पडरौना कुशीनगर में। नहर के लिए सीमेंट का गोदाम बना, गोदाम के लिए स्टोर का कीपर आया। पुराने पत्रकारों ने बताया ये स्टोर कीपर जगदीश तिवारी थे। कुछ स्टोर में गड़बड़ हुई, पुलिस पकड़ के ले गई। बाहर आए तो बोले हवालात में मुझे
जिन्न नजर आया और अब मुझे सिद्धि हो गई है। और उसके बाद से बाल्टी में कागज डुबोकर लोगों का भाग्य बताने लगे, मशहूर होने लगे और इस तरह से इनका नाम बाल्टी बाबा पड़ गया। अलग अलग पार्टियों में रहे, 12 का चुनाव बसपा से लड़े, तब भी बुरी तरह हारे थे। उसके पहले एक बार विधायक रहे थे भाजपा के टिकट पर। उसके भी पहले वीर बहादुर सिंह के दौर में लाल बत्ती मिली थी, वीपी सिंह के दौर में भी इनकी काफी चलती थी। और अब जगदीश तिवारी और बाल्टी बाबा, स्वामी प्रसाद मौर्य कहने पे जो तीसरा टिकट मिला, उनकी क्या स्थिति है? कांग्रेस के सिटिंग विधायक अजय लल्लू को मिले हैं 61,211 वोट, काउंटिंग चल रही है। जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा को मिले हैं 43,097 वोट, यानी कि लगभग 18,000 वोटों का फर्क है, जो बाल्टी बाबा किसी भी जंतर मंतर तंत्र के जरिए नहीं पाट पाएंगे। 6 वो चेहरे, चर्चित चेहरे, जो नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद खेत रहे। मृगांका का क्या दिखाने लायक है? स्टैटिस्टिक्स इनके, हाँ, मृगांका का स्टैटिस्टिक्स बताइए। अनिल कुमार को लगभग 20,000 वोट मिले हैं और ये लगभग 20,000 वोट से ही पीछे हैं। और अनिल सिंह इनके चचेरे भाई बगावत करके खड़े हुए थे, हुकुम सिंह से बड़ा इन्होंने, और उपचुनाव भी यही सामने कहा कि हमको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। मृगांका को उन्होंने टिकट दिलवाया। शायद अगर मिलके मेहनत करते तो चुनाव निकल सकता था। शायद मिलके मेहनत करते, बिला शक अगर मिलके ये लोग चुनाव लड़ते, अनिल चुनाव लड़ते या मृगांका चुनाव लड़ते, तो करीबी मुकाबला होता, जीतते हारते बात की बात है। लेकिन ये बड़ा झटका है हुकुम सिंह की पॉलिटिक्स के लिए। अब ये 6 लोग सोच रहे होंगे कि क्या वो शेर क्या है अविनाश जी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अफसोस होता है जब पार्टी में सब लोग जीत रहे हो, आप हार जाए तो आप क्या कहेंगे, हम क्यों हार गए, क्या है। ये 6 चेहरे हैं जिन पर हमारी नजर पड़ी। एक और किस्से के साथ बेहद जल्द फिर हाजिर होंगे आपके बीच DLallanTop.com उत्तर प्रदेश के चुनाव की। और जब चुनाव बीत जाए तो हिंदुस्तान के समाज की सबसे रोचक, जमीनी, तीखी खबरों और विश्लेषण का एकमात्र ठिकाना। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे अमितेश सिन्हा। शुक्रिया।